राधे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 17 डिफरेंशियल इक्वेशंस फ्रॉम आईएससी बुक। हम लोग कर रहे थे 17D एक्सरसाइज। फर्स्ट 8 क्वेश्चंस हमने अपनी लास्ट वीडियो में कवर कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है सेकेंड स्क्वायर एक्स tan y dx माइनस सेकेंड स्क्वायर y tan x dy इज इक्वल टू 0। अब देखो इस एक्सरसाइज में हम कर क्या रहे थे, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, मतलब वेरिएबल सेपरेट मतलब कर सको ऐसी इक्वेशन में रिड्यूस कर देना। तो फिर उसके वेरिएबल सेपरेट करके आप क्या करोगे, उनको इंटीग्रेट कर दोगे। पहले तो देखो ये माइनस की वैल्यू उधर जाके हो जाएगी प्लस की। सेकेंड स्क्वायर एक्स tan y dx इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर y tan x dy। देखो यहाँ dx है तो x वाली वैल्यूज सेकेंड स्क्वायर एक्स बाय tan x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर वाई बाय tan y dy। ये आ गया इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब आपको देखो पता है tan x को लेट करोगे तो सेकेंड स्क्वायर एक्स बनता है ना। तो इसके लिए आप क्या करोगे, लेट tan x इज इक्वल टू t सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स विल बी इक्वल टू डी टी। तो यहाँ वैल्यू डालोगे तो आपके पास आ जाएगा डी टी बाय टी। सेम यहाँ पे इसके लिए आप लेट करोगे tan y को u लेट कर लो, सेकेंड स्क्वायर y dy इज इक्वल टू डी यू। तो वैल्यूज डाल लो डी यू बाय यू। ये आ गया आपके पास। इन दोनों को इंटीग्रेट कर लो। इसका होता है log t इज इक्वल टू log u। ये होता है आपके पास प्लस सी को भी log में ले लो क्योंकि सारी वैल्यू आपकी log में ही है। तो ये आ गया आपका log t इज इक्वल टू log m प्लस n इज इक्वल टू log m n। अब आपके पास u और t की जो वैल्यू है वो फिल कर दो। log log से चलो कर लो पहले। t की वैल्यू क्या है, tan x इज इक्वल टू log tan y इंटू सी, या सी पीछे भी लिख सकते हो। अब log के साथ log कैंसिल हो गया, आपका क्या बचा, tan x और tan x इज इक्वल टू c tan y। ठीक है बेटा, u c था, यहाँ पे u के साथ ही c लगाओ नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। 10th सम की स्टेटमेंट है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स माइनस वाई प्लस ई रेज टू पावर 2 log x माइनस वाई। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो ई रेज टू पावर एक्स इंटू ई रेज टू पावर माइनस वाई, और इसको लिख सकते हो ई रेज टू पावर 2 log x इंटू ई रेज टू पावर माइनस वाई। अब देखो दोनों में से ई रेज टू पावर माइनस वाई कॉमन आ रहा है। ई रेज टू पावर माइनस वाई को कॉमन लोगे, आपके पास आ गया ई रेज टू पावर एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का ई रेज टू पावर। देखो m log n की प्रॉपर्टी क्या होती है, log m रेज टू पावर n log x का स्क्वायर। ये आ गया। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो ई रेज टू पावर x प्लस ई से log कैंसिल हो जाता है एक्स स्क्वायर। ये था आपका डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल। वेरिएबल सेपरेट कर लो, y वाली वैल्यू को इधर शिफ्ट करो, डी वाई बाई ई रेज टू पावर माइनस वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब देखो ई रेज टू पावर माइनस वाई है, माइनस को प्लस बनाने के लिए ये वैल्यू ऊपर शिफ्ट हो जाएगी और पॉजिटिव हो जाएगी। ई रेज टू पावर वाई डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये आ गया आपका ई रेज टू पावर वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स प्लस एक्स का क्यूब बाई 3 प्लस सी। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर। इजी थे क्वेश्चन, आई होप आपको समझ आ रहे हैं।
लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है cos x cos y dy प्लस sin x sin y dx इज इक्वल टू 0। तो अब देखो, पहले ये प्लस की वैल्यू को उधर ले जाके माइनस में शिफ्ट कर देते हैं। आपके पास आ जाएगा cos x cos y dy इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स साइन वाई डी एक्स। अब यहाँ डी वाई है तो यहाँ सारी y की वैल्यूज को शिफ्ट कर दो। cos y बाय साइन वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स बाय cos x डी एक्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, cos बाय साइन हो गया आपका cot y डी वाई इज इक्वल टू माइनस tan x डी एक्स। cot का फॉर्मूला क्या होता है? log साइन एक्स, मतलब साइन वाई आ जाएगा आपका। और tan के देखो दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है log सिकेंड एक्स और एक होता है माइनस log cos एक्स प्लस सी। ये आ गया आपके पास। अब ये वैल्यू भी लॉग में है, ये भी लॉग में है, तो इसको भी लॉग में लिख लो। आपके पास आ गया log साइन वाई इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस log cos x प्लस log c। log साइन y इज इक्वल टू log cos x इंटू c। log से log कैंसिल हो गया, साइन y इज इक्वल टू c cos x। ये आ गया आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट नंबर 1। लेट अस मूव टू पार्ट नंबर 2 की स्टेटमेंट है 1 प्लस cos x dy इज इक्वल टू 1 माइनस cos y dx। देखो y और x के वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं। यहाँ dy है तो y वाली वैल्यू यहाँ शिफ्ट करो, 1 बाय 1 माइनस cos y dy इज इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस cos x dx। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब देखो 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 dy इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x का क्या होता है? 1 बाय 2 cos स्क्वायर x बाय 2 dx। अब देखो 2 और 2 कांस्टेंट हैं, ये तो हो गए कैंसिल। अब आपके पास 1 बाय साइन स्क्वायर क्या बन गया? कॉसिकेंट स्क्वायर y बाय 2 dy और cos स्क्वायर x बाय 2 1 बाय cos स्क्वायर क्या होता है? सिकेंट स्क्वायर x बाय 2 dx। कॉसिकेंट स्क्वायर x का डेरिवेटिव क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉट x बाय डिफरेंशिएशन ऑफ x 1 बाय 2 इज इक्वल टू सिकेंट स्क्वायर का होता है tan x बाय 2 बाय 1 बाय 2 प्लस सी। 1 बाय 2 से 1 बाय 2 कैंसिल हो गया। आपके पास आ गया माइनस कॉट y बाय 2 इज इक्वल टू tan x बाय 2 प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट है 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy प्लस x इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर dx इज इक्वल टू 0। तो अब देखो फिर से प्लस की वैल्यू को उधर ले जाके पहले माइनस बना लेते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स। डी वाई है, यहाँ वाई की वैल्यूज को शिफ्ट करो, 1 बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब देखो 1 बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 बाय स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स बाय ए। ए तो 1 नहीं है, इज इक्वल टू माइनस
अब देखो इसको लेट करोगे तो ये बन जाएगा, है ना। तो इसको करने के लिए प्लस हो जाएगा, माइनस मैंने बाहर रख लिया, 1+x² dx। तो यहाँ लेट कर लो, 1+x² t, 2x dx इज इक्वल टू dt। तो x dx इज इक्वल टू dt/2 आ गया। तो आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स y इज इक्वल टू माइनस, देखो dt/2 है, 1/2 dt/t। अब आपको 1/t का आता है इंटीग्रेशन, ये आ गया आपका साइन इनवर्स y इज इक्वल टू -1/2 log t प्लस c। तो ये बन गया आपका साइन इनवर्स y इज इक्वल टू -1/2 log t की वैल्यू क्या लेट करी थी, 1+x² प्लस c। ये माइनस की वैल्यू को लेफ्ट साइड शिफ्ट करो, साइन इनवर्स y प्लस 1/2 log 1+x² इज इक्वल टू c। ये आ गया आपका आंसर। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट है 1-x² dy प्लस xy dx इज इक्वल टू xy² dx। अब देखो dx dx वाले एक साइड कर लेते हैं पहले, 1-x² dy इज इक्वल टू xy² dx प्लस xy dx। अब देखो इन दोनों में से xy कॉमन आता है और y+1 एंड dx। स्टेटमेंट में कोई मिस्टेक करी है ना मैंने, एक मिनट चेक कर लेते हैं। xy का स्क्वायर dx, ठीक, 1-x² dy। अब देखो dx यहाँ पे dy, y वाली वैल्यूज, अब y+1 और y, 1/y y+1 इंटू dy इज इक्वल टू, यहाँ पे बचा आपका x/1-x² dx। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, y² प्लस y dy इज इक्वल टू, अब देखो इसको इसी मेथड से करोगे, 1+x² को लेट किया था तो t आया था, -x² को करोगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ेगा वैसे, -1/2 dt/t आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या करोगे आप, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाओगे, b कितना है आपका 1, 1 का हाफ 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4 को प्लस कर लोगे और माइनस कर लोगे, तो ये तीनों वैल्यूज तो आपके पास बन गई 1/y प्लस 1/2 होल स्क्वायर माइनस 1/2 का, इसको लिख लिया 1/2 का होल स्क्वायर, dy इज इक्वल टू -1/2 log t, इसका इंटीग्रेशन आ गया। अब देखो 1/x² माइनस a² का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2a 1/2 इंटू a log x, मैंने कहीं मिस्टेक तो नहीं करी, x माइनस a, x प्लस a बाय, हाँ जी यहाँ पर देखो ये जो प्लस की वैल्यू है ये इधर आके माइनस की होएगी ना, मैं भी सोचूं कोई मिस्टेक हो गई लगती है, माइनस का साइन यहाँ माइनस का, यहाँ माइनस का, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 1/2a log x माइनस a ऊपर होता है, x माइनस a बाय x प्लस a, ये होता है आपका फॉर्मूला, इज इक्वल टू 1/2 log माइनस का 1/2 log 1-x² प्लस c। देखो इसको सॉल्व करोगे तो सॉरी ये नहीं कटेगा, नीचे से कटेगी वैल्यू, -1/2 -1/2 माइनस का 1 हो गया और ये तो कैंसिल ही हो गया, ये आपके पास आ जाएगा log y-1/y, माइनस की वैल्यू इधर आके प्लस की होगी, 1/2 log 1-x² इज इक्वल टू c। ये आ गया आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 13। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर
14 की स्टेटमेंट है x स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर dx प्लस वाई स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। फिर से वही प्लस वाली वैल्यू को उधर ले जाके पहले माइनस का करो। एक्स स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर dx इज इक्वल टू माइनस का वाई स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy। dx है, यहाँ पर x वाली वैल्यूज शिफ्ट करो। एक्स बाय स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू माइनस वाई बाय स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर dy। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब देखो फिर से आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर को लेट करोगे तो एक्स डी एक्स बन जाएगा। तो इस केस में 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी लेट करोगे तो 2x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आएगा। x डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी डी टी बाय 2। सेम इसमें 1 प्लस वाई स्क्वायर को u लेट करोगे तो 2y डी वाई विल बी इक्वल टू डी यू एंड y डी वाई विल बी इक्वल टू डी यू बाय 2। ये वैल्यूज़ को डाल दो, आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 डी टी बाय स्क्वायर रूट टी। डी टी तो आ गया माइनस 1/2 इंटीग्रेशन डी यू बाय स्क्वायर रूट यू। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। इंटीग्रेट कर लो, देखो टी रेज टू पावर कितना आ जाएगा, टी रेज टू पावर 1/2 माइनस का 1/2 डी टी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन u रेज टू पावर माइनस का 1/2 डी। फॉर्मूला प्लस वन करोगे तो टी रेज टू पावर 1/2 बाय 1/2 माइनस की वैल्यू इधर आके प्लस की होगी। u रेज टू पावर 1/2 बाय 1/2 इज इक्वल टू c। तो t और u की वैल्यूज डाल देते हैं। t की वैल्यू क्या आई है आपकी, t की वैल्यू थी 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 2 ऊपर चला गया प्लस 2 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी रेज टू पावर 1/2। अब देखो 1/2 पावर है तो उसको स्क्वायर रूट पे लिख सकते हो और सारी पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो तो आपके पास आ गया स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू c/2 और c/2 को c1 भी लिख सकते हो। तो ये आ गया आपका आंसर। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की स्टेटमेंट है e रेज टू पावर x प्लस 1 y dy इज इक्वल टू y प्लस 1 e रेज टू पावर x dx। ये स्टेटमेंट है। dy है, यहाँ y वाली वैल्यूज को शिफ्ट करो। y बाय y प्लस 1 dy इज इक्वल टू e रेज टू पावर x बाय e रेज टू पावर x प्लस 1 dx। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब देखो इसको तो सेपरेट डिवाइड कर सकते हो तो आपके पास आ जाएगा y बाय वाई, सॉरी सेपरेट नहीं कर सकते, इसमें क्या करना पड़ेगा प्लस 1 माइनस 1 कर सकते हो। प्लस 1 माइनस 1 न्यूमरेटर देखो पावर सेम आ जाए तो उसको सेम बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो यहाँ आ गया आपका y प्लस 1 बाय वाई प्लस 1 डी वाई माइनस 1 बाय वाई प्लस 1 डी वाई इज इक्वल टू, अब देखो इसको लेट कर लो, लेट e रेज टू पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू टी। तो e रेज टू पावर x डी एक्स विल बी इक्वल टू डी टी। तो आपके पास आ गया डी टी बाय टी। ये तो आ गया 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y कितना होएगा, y माइनस लॉग y प्लस 1 इज इक्वल टू लॉग t प्लस c। अब यहाँ पर देखो c को भी देखो, दो वैल्यूज लॉग में है, इसको भी लॉग ले लो। आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू, इसको भी उधर ले जाओ, लॉग वाली वैल्यू प्लस हो जाएगी। लॉग y प्लस 1 इज प्लस लॉग t प्लस लॉग c। तो आपके पास आ गया देखो लॉग m लॉग m प्लस n किसके इक्वल होता है, m इंटू n। t की वैल्यू भी डाल दो सॉरी
y, तो यहाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन लोगे तो e रेज़्ड पावर y इज इक्वल टू y प्लस 1 e रेज़्ड पावर x प्लस 1 इंटू सी। ये आ गया आपका आंसर। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की स्टेटमेंट है, 16 के दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है log dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई। देखो log है और log के अंदर अगर डिफ्रेंशिएशन आ जाए तो उसको क्या करना पड़ता है, पहले कैंसिल करना पड़ता है log को। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर ए एक्स प्लस बी वाई लिख सकते हो। आपके पास आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर ए एक्स इंटू ई रेज़ टू पावर बी वाई। अब वेरिएबल सेपरेट कर लो, यहाँ dy पड़ा है, dy के साथ dy बाई ई रेज़ टू पावर बी वाई इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर ए एक्स इंटू डी एक्स। इसको ऐसे लिख सकते हो ई रेज़ टू पावर माइनस बी वाई डी वाई इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर ए एक्स डी एक्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब देखो ई रेज़ टू पावर एक्स का सेम ही आता है, बाय एक्स का डेरिवेटिव इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर ए एक्स बाय ए प्लस सी। अब आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। अब देखो क्या करो, यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। अब इनका एलसीएम ले लो, इसको इधर ले जाओ पहले, तो ये आपके पास आ जाएगा ई रेज़ टू पावर ए एक्स बाय ए प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस बी वाई बाय बी इज इक्वल टू सी को तो इधर भी रख लोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए बी एलसीएम आ गया, बी इंटू ई रेज़ टू पावर ए एक्स प्लस ए इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस बी वाई। ए बी इधर आके सी में मर्ज हो गया, आपके पास आ गया बी ई रेज़ टू पावर ए एक्स प्लस ए ई रेज़ टू पावर माइनस बी वाई आंसर। मतलब ए बी कांस्टेंट है और सी भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट अगेन। ठीक है, तो आपके पास ये था 16 का फर्स्ट पार्ट। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 16 पार्ट नंबर 2। आपके पास सेम सा ही सम है, log dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 5y। तो अब फिर से log के अंदर dy बाई डी एक्स आ गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लो। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर 3x माइनस 5y। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर 3x इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस 5y। वेरिएबल सेपरेट कर लो, यहाँ dy है, dy बाई ई रेज़ टू पावर माइनस 5y इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर 3x इंटू डी एक्स। माइनस का एक्सपोनेंट ऊपर जाके हो जाएगा प्लस का, dy इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर 3x dx। इंटीग्रेट कर लो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ई रेज़ टू पावर 5y बाय 5 इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर 3x बाय 3 प्लस सी। ये वैल्यू ई वाली इकट्ठी कर लो, ई रेज़ टू पावर 5y बाय 5 माइनस ई रेज़ टू पावर 3x बाय 3 इज इक्वल टू सी। ये आ गया आपका आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16। आज हमने कवर कर लिए हैं क्वेश्चन नंबर 16 तक। तो in our next video we will start from question number 17. Till then, take care, bye bye, have a nice day.